हरियाणा के मेवात से जिस तरह से हिंसा फैली, उसके बाद धीरे धीरे हरियाणा के कई ज़िलों में ये हिंसा फैल चुकी है। गुरुग्राम में जिस तरह से पिछले दिनों एक मस्जिद पर हमला किया गया, उसके बाद वहाँ के एक 19 साल के इमाम की उस हादसे में, उस हमले में मौत हो गई। लेकिन जिस 19 साल के इमाम मोहम्मद साद की मौत हुई है, उसकी सोच कैसी थी, वो किस तरह से सोचते थे, वो हिंदुस्तान के बारे में, इंसानियत के बारे में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, उनका एक वीडियो बड़े तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल हुआ। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को सुन लीजिए। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। फिर से सुनिए एक बार, मैं दोबारा सुना रहा हूँ इस वीडियो को आपको। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, इस व्यक्ति की मौत हो गई। मौत कैसे हुई? तो हिंदू मुस्लिम दंगे में इन्होंने अपनी जान गंवा दी, इनकी जान चली गई। इनकी सोच कैसी थी, ये क्या सोचते थे हमारे देश के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या सोचते थे, इनकी क्या सोच थी। इस 19 साल के मौलाना की जान चली गई। वहाँ ये इमामत करते थे, मौलाना मोहम्मद साद नाम था इनका, बिहार के रहने वाले थे। इनकी जान चली गई। नूह में जो हिंसा फैली, उसके बाद धीरे धीरे वो हिंसा हरियाणा के कई ज़िलों तक पहुंची। उसके बाद गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हमला कर दिया गया। सेक्टर 57 में एक मस्जिद कहा है, वहाँ पर उस पर हमला हुआ, उसको आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद इस मौलाना की जान चली गई। आप सोच सकते हैं कि इसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, इसके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। आखिर कौन हैं हमारे देश में जो इस तरह के बीज बो रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं वो जो हमारे देश को नफ़रत की आग में धकेल रहे हैं, हमारे मुल्क को नफ़रत की आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं? आपने सुना होगा, विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपनी बात में कहा है कि हमारे जो देश की मीडिया है, हमारे देश की मीडिया अपने टीवी डिबेट में जहर फैला रही है। देश में टीवी डिबेट के ज़रिए जहर फैला रहे हैं, पूरे देश में नफ़रत परोस रहे हैं, पूरे देश में। लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को क्यों टीवी डिबेट में भेजते हैं? क्यों ऐसे टीवी डिबेट का हिस्सा बनने देते हैं अपने नेताओं को, अपने लोगों को, जबकि आपको मालूम है कि वहाँ नफ़रत परोसा जाता है। आपको मालूम है कि वहाँ से पूरे देश को एक गंदा मैसेज जाता है, पूरे देश में एक नफ़रत का बीज बोया जाता है, वहीं से बोया जाता है। तो आप क्यों अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं? आप क्यों वहाँ पर भेजकर उस नफ़रत के बाज़ार में उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं इसकी शुरुआत करते हैं? क्यों नहीं आप अपने लोगों को मना करते हैं वहाँ जाने से? उसके बाद करने दीजिए ना उन्हें दंगल, ठोकने दीजिए उन्हें ताल, करने दीजिए उन्हें खूब ब्लैक एंड वाइट। आप अपने लोगों को क्यों नहीं रोक लेते? रोकिए ना साहब। अगर आपको लग रहा है ना कि आप वहीं से नफ़रत की आग चल रही है, हालांकि आपको क्या, पूरे देश के लोगों को लग रहा है, पूरे लोगों को, जो लोग समझ सकते हैं, जो लोग इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, जो लोग मानवता पे भरोसा रखते हैं, जो लोग
मोहब्बत और इत्तेहाद पे भरोसा रखते हैं, उन तमाम लोगों को लगता है कि वहीं से नफ़रत का बाज़ार शुरू होता है, वहीं से नफ़रत का बाज़ार सजाया जा रहा है पूरे देश में। पूरे देश को नफ़रत की आग में धकेला जा रहा है, वहीं से धकेला जा रहा है। आप मना कीजिए ना, आप तो मोहब्बत की दुकान खोले फुरते हैं, तो फिर आप अपने लोगों को मना कीजिए ना वहाँ जाने से, नफ़रत की दुकान में, नफ़रत के बाज़ार में क्यों भेजते हैं आप? आप इसकी अगुवाई करिए ना, आपको करनी चाहिए। अभिषेक नाम के एक व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई थी नूह में। 22 साल का अभिषेक उस शोभा यात्रा में शामिल होने आया था। उसके बाद जिस तरह से उसकी हत्या कर दी वो बेहद ही खौफनाक था। अभिषेक के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। अभिषेक खुद मैकेनिक का काम करता था। उसके चचेरे भाई ने बीबीसी को बताया कि गोली लगने के बाद अभिषेक गिर गया था। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं, यही अभिषेक है। गोली लगने के बाद गिर गया था। उनके चचेरे भाई कह रहे हैं कि हम उसे उठा नहीं सके। पुलिस का कहना है कि गोली लगने की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही की जाएगी। हालांकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ खबर पुराना है, अब वो पोस्टमार्टम हो ही गया होगा उनका। तो आप पूछिए अभिषेक के माँ से, अभिषेक के पिता से, उन पर क्या गुजर रही होगी, उनके फैमिली वालों पर क्या गुजर रही होगी, जिनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, जिनके बेटे को हिंदू मुस्लिम दंगे में मार दिया गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है इन तमाम मसलों पर कुछ कहने की, इसलिए बस कीजिए। अब बस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। इसे नफ़रत की आग में मत लपेटिए, इसे नफ़रत की आग में मत धकेलिए। अब बस कीजिए। चलिए, इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।